तो वहाँ आप अपनी क्रिएटिविटी को खुद ही लूज़ कर दोगे, क्योंकि उसमें कई ऑप्शन जो है ना वो इजी करके बताए गए। तो फिर आपकी अपनी ड्राइंग, आपकी अपनी क्रिएटिविटी कहाँ जाएगी? इस वजह से CS6 रिकमेंडेड है क्लास की हद तक। फिर उसके बाद तो आप लोग जिसमें चाहे काम करें, का मसला थोड़ी है। हैंडल कहाँ ब्रेक करते हैं, कब ब्रेक करते हैं, कैसे पता चलेगा? ये काम कर करके आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। बस ये देख लें कि जब आपकी सर्कल, जो ये आपने कर्व बनाना है, कर्व बनाने के लिए कंटिन्यूटी आपको जब तंग करेगी, वहाँ पर अब आपने कुछ करना है। अब या तो आपका काम वो टेंजेंट हैंडल ब्रेक करने से होगा, या तो फिर आपने उसकी टेंजेंट हैंडल को कुछ छोटा करना होगा। ये दो तीन तरीके हैं कि उसी वक्त आपको जज करना होगा कि अब मैंने करना क्या है। ग्रीन ग्रीन लाइन कैसे शो होगी यार? ये थोड़ा सा दोबारा बताओ ज़रा, समझ नहीं आया सवाल। क्योंकि मेरे सिस्टम पे तो अभी कोई भी ग्रीन लाइन शो नहीं हो रही। अच्छा, गाइडलाइन। गाइडलाइन तो आपको प्रेफरेंसेस में जाना पड़ेगा, ऊपर एडिट का ऑप्शन है, वहाँ से प्रेफरेंसेस में जाएंगे, वहाँ से आपने सेटिंग करनी पड़ेगी अपनी गाइडलाइंस की। हुँ? अच्छा, आवाज़ जिस जिसको स्लो आ रही है ना, कोशिश करें कि वो हैंड्स फ्री का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आवाज़ बेहतर हो जाएगी। नेक्स्ट वीक क्लास होगी या नहीं होगी, ये इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ग्रुप पर अपडेट कर दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्लास हुई तो वीडियो तो आपके पास ग्रुप में रहेगी। तो ईद की छुट्टियों में क्या करोगे? पिछले 1.5 महीने से भी तो छुट्टियों में ही हो ना। तो ईद की छुट्टियों में वो देख कर, सुन कर, समझ कर बना लेना। और अगर मिसाल है क्लास नहीं हुई, बस ठीक है, फिर सबके लिए नहीं है भाई। अच्छा, एक सवाल ये आया था बीच में कि जो है ना, ये स्ट्रोक आपके पास तो सर इतनी बोल्ड आ रही है, हमारे पास नहीं आ रही, तो ये कैसे होगी सर? इसका भी बता देते हैं आपको। इसका तरीका ये है कि अगर मिसाल है आपके पास ये स्ट्रोक है और ये आपके पास जो है ना वो कम आ रही है, अब इसको बोल्ड करना चाहते हैं, यहाँ पे स्ट्रोक पैनल आता है कमांड पैनल में, राइट साइड पर कमांड पैनल में ये स्ट्रोक पैनल आता है। चाहे तो इसका वेट यहाँ से बढ़ा दें, या चाहे तो आप स्ट्रोक की वेट को यहाँ से बढ़ा दें, दोनों सूरतों में काम हो जाएगा। अच्छा, कोई ये भी कह सकता है कि सर आपका जो 1 पॉइंट है ना वो यहाँ पर इतना बोल्ड आ रहा है और हमारे पास छोटा पतला आ रहा है, तो उसकी वजह ये होगी कि आपके आर्टबोर्ड का साइज़ क्या है मुझे पता नहीं है। आप जब भी 5 इंच बाय 5 इंच के आर्टबोर्ड पर मिकी माउस को इसी साइज़ पर रख कर अपना काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको स्ट्रोक का लेवल, स्ट्रोक की विद यही मिलेगी आपको, जिस तरह से मेरी इस वक्त शो हो रही है। ठीक है, हमने अपने तौर पे ट्रेसिंग कंप्लीट कर ली है। अब इसमें जो है ना वो कलर फिल करने हैं। इसमें वाइट कलर फिल करना है, हम आई ड्रॉपर टूल लेंगे, आई ड्रॉपर टूल से कलर फिल करेंगे। इसी तरह से इसको लिया, आई ड्रॉपर टूल से कलर फिल किया। उसके बाद जो है वो आइस पर आते हैं,
आई ड्रॉपर टूल से कलर फिल करेंगे, फिर दूसरी आई पर आकर आई ड्रॉपर टूल से कलर फिल करेंगे। ठीक है, इसके बाद इस पर आएंगे, आई ड्रॉपर टूल से कलर फिल करेंगे, फिर इस पर आएंगे आई ड्रॉपर टूल का, और उसके बाद इसको पकड़ के आई ड्रॉपर टूल से। ठीक है, ये हमने सबकी कलर फिल कर लिया है। अच्छा, इसका रह गया, ओहो, कंट्रोल जेड किया है ताकि पुराना वाला जो कलर था वो दोबारा ख़त्म हो जाए। ठीक है, इसको अच्छा फिर इसको पकड़ के आई ड्रॉपर टूल से कलर फिल कर लिया, और एट द एंड सबसे लास्ट में उसको पकड़ के आई ड्रॉपर टूल से कलर फिल कर दिया। तो हमारा ये मिकी माउस का जो हेड है वो तकरीबन रेडी हो गया। चलो, अच्छा, अब आपको इस तरह से क्यों लग रहा होगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये हमने 50 कैपेसिटी पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट को। हम ऑब्जेक्ट को अनलॉक करते हैं, इसकी कैपेसिटी 100 कर देते हैं, तो ऐसा शो हो रहा है। इसी तरह से अब हम इसकी जो ओपेसिटी पर सिंगल कलर था ना, वही कलर शो कर रहा है, यानी 50 ओपेसिटी पे जो कलर उस वक्त शो कर रहा था वो कलर इसने पिक कर लिया था। अब मिसाल है, अगर हम इसके कलर को दोबारा सेट करने जाएंगे तो ये यूँ करके सेट हो जाएगा सारा। ठीक है, सही है, ये आपका हो गया। अच्छा, अब एक सवाल ये दोबारा आया है कि आपने स्ट्रोक को ज्वाइन कैसे किया था। तो भाई ज्वाइन यहाँ पर हम फंसे थे, तो ये जो है ना वो कंटिन्यू करके हमने उसको ज्वाइन कर दिया था। पेन टूल के ज़रिए किया था, कंट्रोल जे प्रेस नहीं किया था। कंट्रोल जे के ज़रिए भी हो सकता है, लेकिन उसमें कर्व नहीं आएगा, फिर आपको कर्व ऐड करना पड़ेगा। जैसे चलो मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। यहाँ से ना एक काम करते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम अच्छा, अब मिसाल है यहाँ पर जो है ना वो हमें अपना कंप्लीट करना है बॉक्स। ठीक है, अब इसको मुझे कंप्लीट करना है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे ऐसे कि इसमें लास्ट पॉइंट ये था और यहाँ पर था। अगर मैं मिसाल है इन दोनों लास्ट पॉइंट को पकड़ता हूँ और कंट्रोल जे करता हूँ तो ये स्ट्रेट आ जाएगा। मुझे यहाँ पर जो कंटिन्यूटी चाहिए, कर्व चाहिए, नहीं मिलेगा। अब अगर मुझे कर्व ऐड करना है तो मैं यहाँ से ऐड एंकर पॉइंट टूल पर जाऊँगा, इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने पर पॉइंट ऐड हो जाएगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यहाँ पर सेट करेंगे, क्योंकि मुझे पॉइंट यहाँ चाहिए। अब कर्व चाहिए तो कर्व के लिए जो है ना वो हम कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल को यूज़ करेंगे और क्लिक एंड ड्रैग करेंगे। जब क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो दोनों टेंजेंट हैंडल हमारे पास मौजूद है। अब हम इस सिंगल टेंजेंट हैंडल को लेंगे और यहाँ का कर्व सेट करेंगे, और उसके बाद इस टेंजेंट हैंडल को लेंगे और यहाँ का कर्व सेट करेंगे। इस तरह से जो है ना वो सेट हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट कंट्रोल जे करते हैं तो फिर आपने ऐड एंकर पॉइंट टूल यूज़ करना होगा। ऐड एंकर पॉइंट टूल के बाद जो है वो आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ज़रिए उस पॉइंट को सेट करना होगा, और सेट करने के बाद कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल जो सबसे लास्ट ऑप्शन है पेन टूल का, उसके ज़रिए आपने जो है ना वो टेंजेंट हैंडल को क्रिएट भी करना होगा, और उसी के हर ज़रिए आपने टेंजेंट हैंडल को सेट भी करना होगा, ताकि आपके पास कर्व की जो पोजीशन है वो अपने एक्यूरेट जगह पर आ जाए। ये जो मैं समझता हूँ कि इशू था लास्ट क्लास में वो रिजॉल्व हो गया होगा। मज़ीद कोई सवाल? देखिए, विड टूल के लिए तो आप लोग पुरानी क्लास को दोबारा देख लें, इंशाल्लाह ताला सेट हो जाएगा।
अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो एक छोटा सा ब्रीफ दे देते हैं कि ये एक मिनट, ठीक है। और इसी में से मैंने जो है ना वो रिफ्लेक्ट टूल ले लिया। भाई स्क्रीनशॉट वाली पिक के पिक्सल टूट जाते हैं तो कोई मसला नहीं है। मेरे पास जो है ना वो नज़र आता है, वो हो जाता है, आप उसका टेंशन ना लो। ठीक है, ये दोनों हैं। इन दोनों में से हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ज़रिए दोनों पॉइंट को पकड़ा है, कंट्रोल जे प्रेस करके इनको कनेक्ट कर दिया है। शिफ्ट डब्ल्यू से आता है विड टूल। ये विड टूल से जो है ना वो हमने सेंटर की विड्थ को बढ़ाया है और कॉर्नर की विड्थ को बिल्कुल पॉइंटेड कर दिया है। ठीक है भाई, ये प्रोसीजर यही होगा